नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। एक बार फिर आज हम ITI अंत्योदय शिक्षा संस्थान में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये संस्थान जो है 1985 में चौधरी भजनलाल द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। चौधरी भजनलाल ने ग्रांट दे करके 17 एकड़ ज़मीन के अंदर ITI संस्थान की स्थापना की थी और उनका ये मानना था कि समाज के जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए एक संस्थान ऐसा खोला जाए ताकि वो वहाँ पर अपना प्रशिक्षण ले करके अपने रोज़गार काम धंधे खड़े कर सके और बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियाँ हासिल कर सके। लेकिन आज ये संस्थान जो है बिल्कुल यहाँ पर नादार्द हो चुका है और जो ज़मीन है संस्थान की 17 एकड़ ज़मीन जो है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है। और यहाँ पर जो कुछ गुंडा तत्व हैं जो कोई अपने आप को कुछ कहते हैं कि हम बड़े डीलर हैं, वो लोग इस पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। आपको पहले भी बताया था कि जय सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, यहाँ पर जो रहने वाली माता है उन्होंने बताया था कि जय सिंह गोहाना से हैं और आपको बता दें कि जगह जगह इसके खिलाफ शिकायतें भी गई हुई हैं। एक आपको खबर हमने दिखाई थी गौतम चुग की, जिसमें 18.5 करोड़ रुपए जो है गौतम चुग के इन्होंने देने थे, तो इनका समझौता हुआ था, आधा अधूरा बीच में छोड़ दिया, उसको ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। और उसके बावजूद एक मामला ग्रीवेंसेस में इनका चल रहा है। एक रलन परिवार है, उनका जो मुकदमा है ग्रीवेंसेस की मीटिंग में हाईलाइट हुआ है। चौटाला साहब ने उसकी प्रॉपर्टी की जांच करवा के उसको अटैच करने के भी आदेश दिए थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी की जांच तक नहीं होती है और मामला वहीं का वहीं दफा हो जाता है। और मामला आज भी ग्रीवेंसेस कमेटी में उठता ज़रूर है, लेकिन उसके जितनी भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसकी जांच नहीं की जाती। जबकि भाजपा सरकार ये कहती है कि हम लोग जिसकी अपनी आय से ज़्यादा संपत्ति होगी उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, जिनके पास कोई अवैध कब्जा होगा उनको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो जगह जगह अवैध कब्जे हैं। जय सिंह जैसे ना जाने कितने ठेकेदार हैं, कितने दलाल हैं जो इन ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं और जो गरीबों का हक है उसको मार करके वो लोग हड़पने की कोशिश करते हैं। तो आइए, माता हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे फिर जानना चाहेंगे। माता से हम मिलने आए हैं। पता लगा है कि माता जी यहाँ पे कोई आया था। हाँ जी, आई चांदराम दे छोरे दी बहू। अच्छा। मेरे ते धमका के गई, आंदी इथों निकल जा, तू बंदे इकट्ठे करनी है। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ना कोई कुछ। ये संजय भाटिया सरदार सारा कुछ करा रहे ने, उसको बुला रहे ने। संजय भाटिया केड़ा? आ जड़ा दूजा इत्थे रहिंदा है। हाँ जी, नेता नूता या कोई? हाँ जी, ते ओ दूजा मैनू सारे कोलों ओही धमकियां दवाउंदा है। तो मैनू आंदी इथों निकल जा, 40 साल हो गए मैनू रहिंदी नूं, ते ठट्ठे कोठे ने जिन्हां विच मैं रहन डई हां। ते चांदराम दी बहू केड़ी है? चांदराम कौन है? MLA ही पहला, मैं तो अज तक वेखी भी नहीं, हुण ही वेखी है, हुण आउण लगी। आंदी है मैं इथों दी मालक हाँ, इथों दी प्रधान हाँ। अच्छा। आहो, ते मैं अज तक वेखी भी नहीं, आ हुण ही वेखी है। आई है 2 बारी। 2 बारी हो गई है? हाँ, 2 एक बारी तो अज आई, ते अगे कदों आई सी? अगे 2 बारी अगे भी आई है, तीसरी बारी हुण आई है। अच्छा, ते इत्थे हुण आंदी है 5-6 कमरे बनने ने, ते दूजा इत्थे चौकीदार रहणगे। इत्थे काहदा चौकीदारा करना है? मैं जड़ा चौकीदारा करना ही 40 सालां दा, मैनूं तो कुछ मिलिया नहीं। ते चौकीदारा इत्थे ITI हैगी है कि नहीं? चौकीदारा कोई नहीं, इत्थे ITI सब समान लै गए, मशीनां लै गए, सरिये लै गए, खा गए सरदार। टूअल वेच के खा गए। इत्थों दा लग्गा ही सारा जमीन दा वड्डा हरा टूअल लग्गा ही, खूह कढ के ते मोटर धरी ही, वो भी सारा कुछ लै गए ने सरदार। मैनू ट्रैक्टर थले देन लगे, मैं कहा जमीन ना वाओ, सस्ता दी है। अच्छा। तो मैनू ट्रैक्टर थले 2 जने खिच के देन डे हन, ते 1 जना मैनू दूजा ट्रैक्टर चलाउंदा ते 2 जने खिच के थले देन डे। ते माता फिर तो जान दा भी खतरा है तुहानू? ते होर जान दा खतरा है। इत्थे मैनू किहड़े वेले की पता किहड़े वेले मार जान ते किहड़े वेले ना मार जान। मेरा तो इत्थे जंगल विच कोई भी नहीं। ते फिर तुसी किते लिखत शिकायत दित्ती है इन्हां दी? शिकायत कई बार की है, मेरी किते सुनाई नहीं हुंदी। की कहंदे ने पुलिस वाले? पुलिस वाले मजाक करते ने, अगों मैनू आंदे ने लै बुढ़िया फेर आ गई है, बुढ़िया फेर आ गई है। ते तुसी उन्हां नूं कहा नहीं कि बुढ़िया जदों मर जाएगी फेर आओगे? वो कोई नहीं सुनते, मेरी सुनाई करते। वो आंदे ने जा तू, ये भी आंदे ने सरदार भी आंदे जा, तेनू अगे नहीं पुलिस वालियां ने वेख्या। आंदे आंदे ने जा, मजाक ये भी कर। सरदार उत्थे ही बैठे रहंदे ने? इत्थों ही आंदे ने, मैं गई हाँ तो इत्थों ही आंदे ने भी दूजा तू जा जिथे मर्जी, तेनू वेख्या अगे पुलिस वालियां ने। अच्छा। इन्हां ने वेख्या, मैनू वेख्या पुलिस वाले, इन्हां ने वेख्या।
मतलब ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣ ਸਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਾਂਦਰਾਮ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਨੂੰਹ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੁਣ। ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਆਂਦੀ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜਾ ਆਰਾਮ ਸੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਮਰੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ 5-6 ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ? ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪਟਨਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਏ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਏ। ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਐਮਪੀ? ਆਹ ਐਮਪੀ ਸੰਸਦ? ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਏ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਕਦੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜੈ ਸਿੰਘ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਨ ਧਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ 2000 ਲੱਗਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਜੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਉਹਨੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਮਪੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਘਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆ? ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਰਕਸ਼ਕ ਹੀ ਪਕਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ? ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਹੋਰ ਜੋ ਦੂਜਾ ਕਾਸਤਾਨੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਗਰ ਉਹ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਂਦਰਾਮ ਦੀ ਵੋਟੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਨੀਂਹ ਪਟਾ ਗਈ, ਆਂਦੀ ਕਮਰੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਨੀ केड़ी पटाई सो एक बार बखाना है सानू। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि ये माता का कहना है कि आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई गुंडा तत्व आता रहता है और उसे धमकाता रहता है। आज तो माता ने सीधे सीधे सांसद संजय भाटिया पर आरोप लगाए हैं कि संजय भाटिया जो हैं ये सारी कारस्तानी करवा रहे हैं और जय सिंह उसी की शय पर ये सारा काम कर रहा है। और आज उनका कहना है कि चांदराम जो संस्था के मेंबर भी हुआ करते थे और पूर्व में एमएलए थे, उनकी जो है बेटे की बहू आज यहाँ पर आई थी। आज ये देखिए थोड़ा सा ही सही भले ही यहाँ पर नीम खोद करके गई है। तो माता जी से जानना चाहेंगे। अच्छा ਇੱਟਾਂ ਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰ ਕੇ ਗਈ ਆ ਇੱਟਾਂ ਵਾਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਭਰਨੀ? ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ 5-6 ਕਮਰੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਤੇ 4-5 ਇਹ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ? ਆ 2 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਲਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਆਖੋ ਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਜੀਪਾਂ ਹਨ, ਖਰਾਦ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਸੈੱਡ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰੀਆ ਹੀ ਸੱਟ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਸਰਦਾਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਲੀਆਂ? ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ? ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਆਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਸਪੋਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰੀ ਆਹਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਵਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਟੂਵਲ ਤੇ ਕਰਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਪੈ ਗਿਆ ਕੱਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ? ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀ ਲੈ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀ ਲੈ ਦੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਂਦਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਚਾਂਦਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ? ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਈ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ। ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ? ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਸਬ ਆਂਦੇ ਹਨ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਯਪ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ? ਆਹ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਠੇਕਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਂਦਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਅਦ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਚਾਂਦਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੂਜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਂਦਰਾਮ ਦੀ ਬਹੂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਈ? ਆਹ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਹੋ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम चरण कौर। तो देखिए ये माता चरण कौर जिनका ये कहना है कि चांदराम जो कि पूर्व में विधायक हुआ करते थे और इस संस्था के मेंबर भी थे, ये जो ITI शिक्षण संस्थान था अंत्योदय, उसके मेंबर भी थे वो, और उनका कहना है कि चांदराम की बेटे की बहू यहाँ पर आती है और इनको धमकी देती है कि सरदारों से पंगा मत लेना, वो तेरे साथ ऐसा कुछ कर देंगे कि तू जीते जी मर जाएगी। और उधर इनको ये कहती है कि उनसे पंगा लेना मत, और सरदारों को ये कहते हैं कि आपका जो मर्जी आए इस ज़मीन पर आप कीजिए, आपको खुली छूट है। इस तरह के जो बयान है माता के द्वारा दिए गए हैं। और समय समय पर उनका कहना है कि पहले हमने जो खबर चलाई थी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, आपको इस संस्थान की लाइव तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद से चांदराम की बेटे की बहू यहाँ 3 बार आ चुकी है। और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, यहाँ पर आई ही नहीं अपितु उन्होंने यहाँ पर बाकायदा नीम खोद के ईंटें भी यहाँ पर रखवा दी थी, जो कि ये जो सरदार प्यारा सिंह के बेटे हैं, मीतू है और क्या नाम है मलूक सिंह, मीता और जसबीर, ये सारे आए थे। हाँ जी, नहीं दो, एक ही आया ही, दूजे ते घर पिछों सपोर्ट देंदे ने ना। एक मोतबर बनाया है जसबीर सिंह। हाँ जसबीर। तो देखिए जसबीर सिंह यहाँ पर चांदराम के बेटे की बहू के साथ आता है और इन पे ये जो नींव खोदी है इस पर ईंटें भी रख कर जाते हैं। और माता को ये कहते हैं अगर रहना है तो चुपचाप रह ले, वरना यहाँ से निकल जा, अगर पंगा लेगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये संस्था की जो जमीन है, गलत कदम ना ठाना पड़ जे, जे रहना तो ठीक ठाक रह ले। अच्छा मतलब कहते ने भी ठीक ठाक रह ले, नहीं तो गलत कदम चकना पड़ेगा। चकना पड़ेगा कदम हानू गलत तेरे बारे मैनू कह रहे हैं। तो देखिए धमकी माता को दी जाती है कि अब आप आराम से यहाँ पर रहिए, नहीं तो कहीं ना ऐसा ना हो कि उन लोगों को गलत कदम उठाना पड़े, ऐसी धमकियां देते हैं वो लोग। और समय समय पर अब जब से ये इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको खबर दिखाई गई है, तब से तो यहाँ पर उन लोगों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। और माता ने एक आज बड़ी बात कह दी है कि इस सारे जो साजिश रची जा रही है इस जमीन को हड़पने की, इस सारे के पीछे संजय भाटिया जो कि सांसद है पानीपत करनाल लोकसभा से, उनका हाथ है। और उनका कहना है कि संजय भाटिया की शय पर ही उन्हें आए दिन धमकियां दी जाती हैं, उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहा जाता है ताकि वो लोग निर्विरोध इस संस्था की ज़मीन को हड़प करके यहाँ पर अपने बिजनेस डेवलप कर सके। तो आपको बता दें कि ये ITI अंत्योदय शिक्षण संस्थान की ज़मीन है। 1985 में चौधरी भजन लाल द्वारा इस संस्थान का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। ITI यहाँ पर लगाई गई थी, उसमें बाकायदा मशीनें थी, ट्रैक्टर थे और न जाने कितना सामान था बच्चों के सीखने के लिए, तरह तरह की तकनीकी मशीनें थी। लेकिन समय के साथ यहाँ पर गुंडा तत्व ने यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे जो संस्थान के अंदर मशीनें थी, ट्रैक्टर थे, अन्य साजो सामान थे, वो तो बेच ही खाए, साथ ही साथ संस्था की ईंटें तक उखाड़ करके ले गए। और आज यहाँ पर संस्था के नाम पर केवल और केवल एक बोर्ड यहाँ पर दिखाई देता है और एक ये टूटा फूटा जो मकान है, जो जमीन के ऊपर टूटा फूटा भवन बना हुआ है, केवल यही दिखाई देता है। और ये माता जब पंजाब में आतंकवाद का बोलबाला था उस समय वहाँ से विस्थापित होकर के यहाँ पर आए थे और आज ये माता 40 साल से यहाँ पर रह रही है और इनको समय दर समय धमकियाँ दी जाती हैं कि चुपचाप रहिए, ऐसा ना हो कि हमें कोई अन्य कदम उठाना पड़े। तो अन्य का मतलब आप भी समझते हैं, आप भी समझदार हैं। तो आप सबसे कहना चाहूँगी ये जो ITI की ज़मीन है, शिक्षण संस्थान है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पानीपत के उन सभी
नौजवानों का है, उन बच्चों का है, उन बूढ़ों का है जो इस शहर के निवासी हैं, जो इस जिले के रहने वाले हैं। क्योंकि संस्थान किसी एक का नहीं होता है, संस्थान में हर शिक्षा, हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के और हर उम्र के लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस माता के साथ जुड़ करके इनका साथ दीजिए और इस शिक्षण संस्थान को बचाने की कोशिश कीजिए, वरना कहीं ये ना हो कि आप चुपचाप घर में बैठे रहें और गुंडा तत्व इन पर भी कब्जा करके अपना मज़े से आय के साधन बना करके अपना मज़े लूटते रहें और आपके बच्चे शिक्षा के लिए दर बदर ठोकरें खाते रहें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।